अस्सलामुअलैकुम, हेलो देयर व्यूवर्स। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं आपके साथ एक्सेल के अंदर एक दो टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के काम आएंगे, आप लोगों की हेल्प होगी और आप लोगों को अच्छा फील होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि वर्ड के अंदर टिक और क्रॉस के ऑप्शंस आपके सामने सिंबल्स के अंदर मौजूद होते हैं और आपको वो पिक करने में बहुत आसानी होती है, जबकि एक्सेल में ऐसा नहीं है। उसको आपको तलाश करना पड़ेगा। उसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको टिक का निशान इंसर्ट करना है तो आप क्या करिए कि आप कैपिटल पी डालिए। कैपिटल पी डाल के आप यहाँ जाइए जहाँ पे आपके फ़ॉन्ट्स हैं और इसको आप बिल्कुल एंड पे ले जाइए और इसको विंडिंग्स 2 पे सिलेक्ट करिए। सॉरी, इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया। आप सिलेक्ट करने के बाद आप इसको विंडिंग्स 2 पे ले जाइए, बिल्कुल एंड पे ही आपके पास मौजूद होगा। आप इसको 2 पे करेंगे तो ये आपके पास टिक का निशान आ जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कैपिटल ओ डालें और उसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको इसी तरह विंडिंग्स 2 में ले जाइए तो ये आपके पास टिक और क्रॉस का निशान आ जाएगा। ये आपको सिंबल्स में, अगर आप इसको सिंबल्स में से ढूंढना चाहते हैं तो सिंबल्स में आप जाइए, सिंबल्स में, और यहाँ से आप नॉर्मल टेक्स्ट में आप इसको विंडिंग्स 2 पे ले जाइए। विंडिंग्स 2 है और यहाँ पे आपके पास ये टिक और क्रॉस के निशान, ये टिक है, क्रॉस भी आपके पास मौजूद है। ये क्रॉस है, ये टिक है, और ये आप यहाँ से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं और उस तरीके से जिस तरह पहले मैंने बताया उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। एक और टिक के लिए एक और भी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कैपिटल जे डालिए। कैपिटल जे डालने के बाद आप फ़ॉन्ट के सेक्शन में आइए। फ़ॉन्ट सेक्शन में आके यहाँ पे अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट को आप -45 पे ले जाइए और इसको ओके करिए तो ये आपके पास टिक का निशान टिक जैसा दिखेगा और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कहीं पे। अगर आप उसको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ड की अगर हम बात करें तो वर्ड के अंदर एक चीज़ है कि जब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ तो इसका जो फर्स्ट के साथ जो एस टी था, एस टी फर्स्ट का जो एस टी है वो खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सेकंड लिखूं तो इसका भी जो सेकंड के साथ जो एन डी यूज होता है वो खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। लेकिन ये काम अगर हम एक्सेल में करते हैं तो एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में अगर आप फर्स्ट लिखेंगे तो ये उसी तरह रहा, ये तो नहीं चेंज हुआ। आप सेकंड लिखिए, ये भी उसी तरह रहा। तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करिए, एस टी को, जिसको आपको सबस्क्रिप्ट करना है या सुपरस्क्रिप्ट करना है तो आप उसको सिलेक्ट करिए और इसके फ़ॉन्ट में आइए। फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इसको ऊपर लाना चाहते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट करिए। सुपरस्क्रिप्ट करने के बाद आप इसको ओके करिए तो ये ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह अगर आप इसको सब्सक्रिप्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्ट पे क्लिक कीजिए और इसको ओके करिए और ये आपका नीचे आ जाएगा। ऊपर लेके जाना, सब्सक्रिप्ट करना चाहते हैं या सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन जो हैं यहाँ ये फ़ॉन्ट के सेक्शन में, आपके फ़ॉन्ट के सेक्शन में ये यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में आपके लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं मुफीद टिप्स और ट्रिक्स लेकर आपके खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।